हाय फ्रेंड्स, मैं रोशनी पांडे। आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैंने क्रिमिनल इवेंट्स पर वीडियो बनाना सोचा क्योंकि ये क्रिमिनल इवेंट्स जो हैं हमारे समाज में बहुत अधिक ही होते जा रहे हैं। हम आप और सभी लोग इसे अपने सोशल मीडिया पर, यूट्यूब पर, कई ऐसे ऐपों पर देख रहे हैं। हालांकि ये चर्चा का विषय बना हुआ है हमारे समाज में, हमारे देश में कई ऐसे घटनाएं हो रहे हैं जो दिन प्रतिदिन बढ़ते ही जा रहे हैं। इन सबको ध्यान देते हुए मैंने श्रद्धा केस पर वीडियो बनाना चाहा। तो मैं इस वीडियो में बताना चाहूँगी श्रद्धा से रिलेटेड कुछ बातें कि वह अपना किस तरह का दिनचर्या करती थी, आफ्ताब के साथ क्या था। तो हम वीडियो शुरू करते हैं। आज हम फिर एक बार ऐसे दर्दनीय घटना की बातें करेंगे जो हमारे देश को, हमारे समाज के रूह को झकझोर कर रख दिया है। यहाँ आफ्ताब नाम का एक शख्स जो अपनी प्रेमिका का गला रेत कर 35 टुकड़ों में काटकर फ्रिज में रखा। बताइए, इसे हम एक आपराधिक घटना न कहें तो क्या कहें। समाज में कई ऐसे घटनाएं होते हैं जिसमें से एक घटना ये भी है, और यह एक अपराध ही है पूरी तरह से। इनकी सबसे पहली मुलाकात जो हुई थी वो साल 2019 में एक कॉल सेंटर में हुई थी। फिर धीरे धीरे दोनों में प्यार होने लगता है। दोनों अलग अलग धर्म के होते हुए भी एक दूसरे को अपनाकर शादी करने की साजिशें करने लगते हैं। इनका विचार होता है कि हम 2022 में मुंबई से दिल्ली के लिए प्रस्थान करेंगे। आफ्ताब ने श्रद्धा के बारे में जो मोटिव्स बताया है वे बेहद ही अजीब हैं। साल 2019 में मलाड में कमरा लेकर दोनों साथ रहने लगते हैं। इसी बीच इनकी ज़िंदगी चलती रहती है। तभी मार्च के महीने से लॉकडाउन लग जाता है। लॉकडाउन के बारे में तो आप लोग सुना है क्योंकि हमारी यह भारत में भी कई बार लॉकडाउन लगा है। 21 मार्च को लॉकडाउन लगा था, आप सब जानते होंगे। और इस समय कोरोना जो था वह कई लोगों की ज़िंदगी के साथ खेल रहा था, और कोरोना जो था वो अपने चरम सीमा पर था। मुंबई, दिल्ली और ऐसे बड़े बड़े शहरों में तो बहुत ही अधिक तबाही मचाया था। यह गांव में रहने वाले, छोटे कस्बे में रहने वाले लोग तो सुरक्षित थे, लेकिन ये बड़े बड़े शहरों में बहुत ज़्यादा ही फैल चुका था। तो कुछ बात ऐसी भी है कि इन लोग मुंबई में जब कोरोना बहुत तेज़ी से चला तो ये दोनों एक साथ घर में फंस गए थे। ना तो ये बाज़ार जा पाते थे, ना ही कोई मूवी देखने, ना ही कोई रेस्टोरेंट में, ना ही कोई शॉपिंग करने। मतलब कि ये 24 घंटे एक दूसरे के सामने रहते थे। ऐसा हम सब जानते हैं कि जब हम किसी के साथ अधिक समय व्यतीत करने लगते हैं तो उनकी सारी सच्चाई उभर कर सामने आ जाती है। शॉर्ट में कहने का मतलब कि वह एक दूसरे से बहुत ही अधिक घुल मिल जाते हैं। पता नहीं क्या हुआ कि अचानक इन दोनों के बीच लड़ाई होने लगी, और लड़ाई का दौर इतना अधिक बढ़ गया कि आफ्ताब साल 2020 के आखिरी में अपनी प्रेमिका श्रद्धा को इतनी बुरी तरीके से मार दिया था कि वह बेचारी श्रद्धा का बेड पर से उठना भी मुश्किल था। श्रद्धा ने सोचा कि यह आदमी अच्छा नहीं है और इसके साथ मैं अपनी ज़िंदगी व्यतीत नहीं कर सकती हूँ। मुझे एक अच्छी ज़िंदगी जीना होगा तो मुझे इसे छोड़ना होगा। यह मोहतरमा जैसा सोचती हैं, हालांकि उनके साथ वैसा ही होता है। श्रद्धा पुलिस स्टेशन में जाती हैं और आफ्ताब के नाम पर एक FIR लिखवाती हैं। जब ये बात आफ्ताब को पता चलती है कि श्रद्धा ने उसके खिलाफ FIR दर्ज कराया है तो वह श्रद्धा को मारने की कोशिश करता है। लेकिन उसी स्टेशन में आफ्ताब के घर वाले आते हैं और श्रद्धा को बताते हैं कि बेटा अपना केस वापस ले लो। श्रद्धा बेचारी उनके बातों में आकर के अपने केस को वापस ले लेती है। कुछ दिन बीते, झगड़ा का दौर अधिक बढ़ता गया। वह आफ्ताब से बोली कि आफ्ताब, अब मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती, मुझे अपनी ज़िंदगी जीने दो। आफ्ताब नहीं चाहता था कि श्रद्धा उससे दूर रहे या वह किसी और के साथ शादी करे। ऐसा उसके मन में बिल्कुल भी ख्याल नहीं था। वह श्रद्धा को अपने साथ ही रखना चाहता था। और हमें पता लगा कि यह जनाब जो थे वो ड्रग्स का भी सेवन करते थे, ड्रग्स भी लिया करते थे। श्रद्धा अपने मन को बहलाने के लिए सोलो ट्रिप हिमाचल जाने का सोचा आफ्ताब के साथ। आफ्ताब बोला ठीक है, मैं भी चलता हूँ। तो वो दोनों गए सोलो ट्रिप हिमाचल।
हिमाचल जाने के बाद आफताब के दिमाग में एक बुरा ख्याल आया कि क्यों ना हम यहीं पे इसे मारकर सारा काम ख़त्म कर देते हैं। इसने कोशिश भी किया। आफताब ने 10 मई को ही श्रद्धा का हत्या करने की सोचा। हालात उसके फेवर में नहीं थे। फिर वह श्रद्धा को साजिश दिलाकर दिल्ली लाया और उसको 35 टुकड़े में काटकर कुछ दिन तो फ्रिज में रखा। सोच लीजिए कि लगभग वह 18 दिन तक उस शव के टुकड़े के साथ वह घर में रहा और फिर उस टुकड़े के एक एक शव को हर रात 2 बजे महरौली के जंगल में अलग अलग जगहों पर फेंका करता था। पुलिस का कहना था कि सही मोटिव्स आने पर यह बात कोर्ट में भी प्रस्ताव की जाएंगी। तो मुझे आप सबको यह बताना चाहिए था कि यह घटना जो है वो बहुत ही दर्दनीय है और हमें यह कुछ सिखाकर भी जाती है कि हमें अपना अधिक से अधिक समय अपने देश के विकास के लिए, अपनी पढ़ाई पर, अपने सोच लीजिए जितना भी अच्छा होता है उस चीज़ों में लगाना चाहिए। बुरी चीज़ों में हम ना अपना समय नहीं लगाना चाहिए। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी। आगे जो घटनाएं होंगी मैं उसके बारे में आप सबको बताती रहूँगी। तब तक के लिए धन्यवाद।